श्रावणी तीज मेला आयोजन समिति के तत्वावधान में बुधवार को उमरावमल पुरोहित सभागार में तीज माता की सवारी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विशेष पुष्पों से सुसज्जित बग्गी में 16 श्रृंगार से सजी धजी तीज माता की सवारी ठाट बाट के साथ पारंपरिक मार्ग से निकली। इसी के साथ ही 57वें तीज मेले का भी आगाज हो गया। इससे पहले पूर्व महापौर सुमन श्रृंगी, भाजपा नेता पंकज मेहता, पूर्व उप महापौर राकेश सोरल, आशा चतुर्वेदी, हेमंत विजय, रमेश चतुर्वेदी, पार्षद श्रीमती उषा ठाकुर, निशा गौतम, सुनीता भरावा, रूपाली भरावा, अलका दुलारी, जैन कर्मयोगी, नीलम शर्मा के द्वारा तीज माता का पूजन कर शोभा यात्रा को रवाना किया गया। मेला सह संयोजक राजाराम जैन कर्मयोगी ने बताया कि शोभा यात्रा कोटा जंक्शन से प्रारंभ होकर शीतला माता चौक, रानी जी की धर्मशाला होते हुए भीम मंडी थाने के सामने से नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। रानी जी की धर्मशाला होते हुए भीम मंडी थाने के सामने से नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर तीज माता की भव्य महाआरती की गई। उसके पश्चात शोभा यात्रा का भरावा सदन पर पहुंचकर विश्राम हुआ। शोभा यात्रा में ख्याति प्राप्त जैमिनी बैंड की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही थी। विभिन्न अंचलों से आए लोक कलाकारों के द्वारा अलगोजा, कच्ची घोड़ी, भवई नृत्य समेत अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र थी। शोभा यात्रा में तीज माता की सवारी के साथ साथ शिव पार्वती और राधा कृष्ण की झांकी भी सजाई गई थी। परंपरागत परिधान लहरिया में सजी सवरी महिलाएं भी शामिल हुई। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार लगाए गए। मेले के संस्थापक नंदकिशोर भरावा और भंवरलाल भरावा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समिति के द्वारा शोभा यात्रा मार्ग में 57 किलो घेवर के प्रसाद का वितरण किया गया। शोभा यात्रा की रवानगी से पूर्व उमरावमल पुरोहित सभागार में लोक कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। लोक कलाकार गजानन मस्ताना एंड पार्टी ने तेजाजी गायन के साथ कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी। श्रावणी तीज मेले के अंतर्गत आज भव्य शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां, शिव पार्वती राधा कृष्ण की झांकियां, पूरे शोभा यात्रा मार्ग में विभिन्न व्यापार संघों एवं संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत की व्यवस्थाएं। इसके साथ ही मेले का आगाज 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ देश भर से आए व्यापारियों द्वारा मार्केट सुसज्जित हो गए हैं। मेले की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। आज ये भव्य शोभा यात्रा हाट बाजार होते हुए नर्मदेश्वर महादेव होते हुए भरावा सदन पर 9:30 बजे तक विश्राम करेगी। आज हरियाली तीज के पावन अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आज इस हरियाली तीज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश में लगभग 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उसी के निमित्त आज यहाँ कोटा में ये जिला स्तर का ये आयोजन है और पर्यावरण को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी के मन में चिंता है, आज हम देखते हैं वो जो भी कोई कार्यक्रम हाथ में लेते हैं तो वो एक देश के लिए कार्यक्रम बन जाता है, हर व्यक्ति का कार्यक्रम हो जाता है। और जिस तरह से इस अभियान में हर व्यक्ति, कहीं आप देखेंगे तो नर्सरी में पौधे नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति जो देश में भाव है और उनकी जो चिंता है देश की पर्यावरण को लेकर के, वो हम सबके सामने है। निश्चित रूप से ये अभियान जो है वो देश की आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो निश्चित रूप से इस अभियान को याद करेगी कि इस तरह का अभियान लेकर के हमारी भावी पीढ़ी की चिंता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी। सदन की बात करें सर, तो सदन में लगातार विपक्ष जो है हमलावर बना हुआ है, चलने नहीं दे रहे हैं। क्या स्पीकर केवल और केवल उनकी बौखलाहट है, सत्ता उनके हाथ से चली गई, ये अभी तक उनसे सहन नहीं हो पा रहा है और केवल बिना किसी कारण के विरोध करना ही उनका काम हो गया है। जितना अच्छा बजट हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिस तरह से घोषणाएं की, और घोषणाएं नहीं की, केवल उनको धरातल पे उतारने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे सामने कि 10 तारीख को बजट पेश होता है, बजट में घोषणाएं होती है और उनको धरातल पे लाने के लिए 14 तारीख को राजस्थान के सभी मंत्रियों को उनके प्रभार क्षेत्र में भेज करके उनकी क्रियान्विति का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। उन्होंने अपना संकल्प लिया है कि इस राजस्थान का प्रत्येक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, जो घोषणाएं सरकार द्वारा की जाती है वो धरातल पर उतरे और प्रत्येक व्यक्ति को राजस्थान के उसको इन योजनाओं का, इन घोषणाओं का
और जो उनका विज़न है उसका लाभ मिल सके। सर शांतिधारी विशाल अभियान की ओर, इनके लक्षण अभी से दिख रहे हैं, क्या काम सकारात्मक करेंगे? अभियान की ओर। अब ये उनकी सोच है और उनके लफ्ज़ तो आपने देखे ही होंगे किस तरह के उनकी भाषा रहती है। मैं वो सीनियर आदमी है लेकिन उनको मेरे हिसाब से उनकी जो उम्र है उस हिसाब से वो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सर एयरपोर्ट को लेकर डीपीआर भी तैयार हो रही है, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या रहत आप सोच के बताइए? साथ आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में ये जो पिछली सरकार थी उसकी लेट लड़ती हुई की वजह से ही ये एयरपोर्ट कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में था। और अभी हमारी सरकार बनते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे से मुख्यमंत्री बिरला महोदय का साहब ने संदेश सभी ने प्रयास करके उसका एमओयू भी हो गया भजन लाल है जी का और संदेश। अभी हमने वन विभाग को जो 20 करोड़ की जो मुख्यमंत्री है उसकी किस्त भी वृक्षारोपण हमारी अभियान जो राजस्थान सरकार हरियालो ने राजस्थान उसको भी हमने और अनुमोदन इस कर कड़ी दी में और आज हमने कोटा जिला में इसमें आगे बढ़ने का काम हमारी गौरवान्वित सरकार ने हैं किया है। हमारे बीच पुराने एयरपोर्ट की सम्माननीय मुख्य अतिथि जो कि निश्चित रूप से उसका प्रभारी भी कुछ न मंत्री कुछ हैं हमारे सरकार ने कोटा विचार जिले किया है। के। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट।